तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.1 स्टेजेस इन द लाइफ स्पैन, जीवन चक्र की अवस्थाएं के बारे में आइए पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वी फोकस ऑन इट्स डिफरेंट स्टेजेस while relating to the whole। अब देखिए, मानव विकास को अच्छी तरह से हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसकी अलग अलग विभिन्न अवस्थाओं पर ध्यान देंगे। ठीक है। द ह्यूमन लाइफ स्पैन कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग स्टेजेस। अब देखिए, मानव जीवन का जो चक्र है उसको हम निम्न अवस्थाओं में बांट सकते हैं। क्या क्या है वो स्टेजेस? टेबल 18.1 स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, जीवन चक्र की अवस्थाएं। अब देखिए, यहाँ सीरियल नंबर है 1 2 3 4 करके। ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है, जीवन की अवस्थाएं, और ये एज है, उम्र, आयु। सबसे पहला है प्रीनेटल पीरियड, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है। कंसेप्शन टू बर्थ, गर्भ धारण से जन्म तक। पीरियड ऑफ नियोनेट, नवजात शिशु अवधि, बर्थ टू 1 मंथ, जन्म से लेके 1 महीने तक। इन्फेंसी, जिसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, 1 मंथ टू 2 ईयर्स, 1 महीने से 2 साल के बच्चे को इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, 2 to 6 ईयर्स, 2 से 6 वर्ष की होती है ये। मिडिल चाइल्डहुड, जिसको मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, 6 साल से 11 साल की उम्र तक। अडोलेसेंस, जिसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, 11 12 से लेके 18-19 साल की उम्र तक। बहुत लोग आप अभी अडोलेसेंट होंगे, किशोरावस्था में हो सकते हैं। फिर होता है अर्ली अडल्टहुड, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, 18 से 19 से लेकर 40 वर्ष तक। मिडिल एज, जिसको मध्य प्रौढ़ावस्था कहते हैं, 40 से 60 वर्ष तक। ओल्ड एज, जिसको वृद्धावस्था कहते हैं, 60 साल और उससे ऊपर की अवस्था। ठीक है, आगे देखिए। If you look at the above table, you will realize that of the stages listed here, the first one refers to the development before birth and the next 4 can be clubbed together to denote childhood। अब ये जो टेबल है, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर दी गई पहली 5 अवस्थाओं में से पहली अवस्था जन्म से पहले की है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। बाकी 4 को बाल्यावस्था के अंदर ही हम लोग ले सकते हैं। आफ्टर चाइल्डहुड, इट इज़ अडोलेसेंस फॉलोड बाय अडल्टहुड, which covers the next 2 stages, that is 7 and 8. The last one is old age। अब देखिए, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, जिसमें 7वीं व 8वीं अवस्थाएं हैं, और जो अंतिम अवस्था है ओल्ड एज, वो होता है वृद्धावस्था। Hence, basically, there are 4 stages of development after the birth, which are childhood, adolescence, adulthood, old age। अब देखिए, इस तरह हम कह सकते हैं कि जन्म लेने के बाद मुख्यतः 4 ही अवस्था होती हैं। बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था। ठीक है, अब इस 4 में से आप किसी एक में होंगे। तो इस तरह से ये होते हैं स्टेजेस। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नमूने।